नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आपको आमंत्रित करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसके वचन को सुनने के लिए हमारे साथ उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम में हम जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में देख और सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता में प्रकट किया गया है, परमेश्वर के अद्भुत चरित्र को प्रकट करता है। मनुष्य की बुद्धि उसके गुणों को प्रकट नहीं कर सकती जब तक कि उसे परमेश्वर से विशेष प्रेरणा या प्रकाशन प्राप्त ना हो। दोस्तों, बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। इसे हम इसके हर भाग में देख सकते हैं। भजन संहिता का संकलन 9 से 5 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया और उन बातों को प्रकट करता है जो यीशु के जीवन के बारे में है, जबकि वह पैदा ही नहीं हुआ था। दोस्तों, ये प्रकट करता है कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। इसलिए इसकी सच्चाई को जानने से जीवन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। जो सच्चे परमेश्वर को जानता है वह उसके स्वभाव से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम कई ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम उसके वैभव का अर्थात परमेश्वर के वैभव का आदर नहीं करते हैं। आइए हम उन्हें जानें ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 7 से अध्ययन को देखें, जिसका विषय है प्रतिशोध की पुकार। किसी ने कहा कि इस भजन का शीर्षक होना चाहिए, क्या संपूर्ण पृथ्वी का न्याय उचित न करेगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 के 25 में इसे देखते हैं। इसकी प्रस्तावना है दाऊद का शिग्गायोन, जो उसके बिन्यामीनी कुश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। शिग्गायोन के अर्थ के विषय में निश्चित नहीं है, परंतु यह अवश्य कह सकते हैं कि इसका अनुमानित विचार है ऊंचे स्वर में पुकारना। यह दाऊद का गीतों में ऊंची पुकार करना है। मेरे विचार में यह ईश्वर भक्त इस्राएली शेष गण का महाक्लेश के युग में सताव एवं कष्ट भोग की भविष्यवाणी है। मेरी मनोकामना है कि मैं दाऊद के मुख से इस भजन को सुन पाता। यह पाप के पुरुष के विरुद्ध पुकार है। यह विषय अगले भजन में समाहित है। इस प्रार्थना में दाऊद का विश्वास ध्यान से देखें। आइए हम पढ़ें भजन 7 उसके 1 और 2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। किसी ने इसका अनुवाद किया है, हे यहोवा मेरे प्रभु, मैं तेरी शरण आता हूँ। पीछा करने वालों से मुझे बचा और मेरी रक्षा कर, अन्यथा वह मुझे शेर के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा बचाने वाला कोई ना हो। यह शेर कौन है? यह शैतान है, जिसे पतरस गरजता हुआ सिंह कहता है। पहला पतरस 5 के 8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तदुपरांत वह अन्यायी सताव के विषय में कहता है। भजन 7 उसके 3 और 4 पद में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है। मेरे प्रियो, मैं समझ नहीं पाता कि संसार में अन्यायी और निर्दोष क्यों कष्ट उठाते हैं, और मैं समझना भी नहीं चाहता, परंतु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक मनुष्य है जो इसका भेद समझता है और वह एक दिन हमें समझाएगा। मेरे और आपके जीवन में कुछ बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। मैं आपके कष्टों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे कष्टों का कारण क्या था, परंतु वह एक दिन समझाएगा। अब हम एक अद्भुत बात पर आते हैं। यह भजन 6 के सदृश रात का अंधेरा नहीं है, यह सुबह का प्रकाश है। भजन 7 के 6 में लिखा है, हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। वह परमेश्वर को पुकारता है कि उसका बदला ले और उसे दोष मुक्ति दिलाए। तब भजन 7 के 11 में लिखा है,
परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। आज नए नैतिकता का युग है जो वास्तव में प्राचीन अनैतिकता का युग है। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। वह सांसारिक विचारों की सदृश्यता के निमित्त अपने मानक नहीं बदलता है। अतः हम दाऊद के साथ गा सकते हैं। भजन 7 के 17 में कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप और दुष्टता का न्याय करेगा। अंत में वह इसे जगत से मिटा देगा। यह की स्तुति करो। अब हम भजन 8 में आते हैं, जिसका विषय है मसीह संबंधित भजन, जिसमें मसीह के मनुष्यत्व और उसकी मानवीय विजय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भजनों को मसीह संबंधित कहने का कारण यह है कि उन्हें सीधा सीधा मसीह के संबंध में नए नियम में संदर्भित किया गया है। सच तो यह है कि इन भजनों का संदर्भ प्रभु यीशु ने स्वयं दिया है। मत्ती अपने सुसमाचार वृतांत अध्याय 21 में यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश दर्शाता है और मंदिर की संतान कह रहे थे। मत्ती 21 के 9 में लिखा है, दाऊद के संतान की होशाना। महायाजक और शास्त्रियों ने कहा मत्ती 21 के 16 में, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? प्रति उत्तर में यीशु ने भजन 8:2 को दोहराया। क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। उसके कहने का अभिप्राय था कि वे धर्मशास्त्र पढ़ें तो जानेंगे कि बच्चे क्यों यह नारा लगा रहे थे। इस भजन का दूसरा संदर्भ 1 कुरिन्थियों के पत्र 15 के 27 में पाया जाता है। पुनरुत्थान का अध्याय। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। भजन 8 के 6। अतः स्पष्ट है कि यह भजन आज के समय से संबंधित नहीं रखता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। आज हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देख रहे हैं। तथापि सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ इब्रानियों के पत्र 2 उसके 5 से 8 में पाया जाता है। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्गदूत के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यहाँ फिर हमें बताया गया है कि सब कुछ अभी उसके अधीन नहीं है। स्पष्ट है कि भजन 8 भविष्य की ओर संकेत करता है। देखिए इब्रानियों के पत्र अध्याय 2 पद 9 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। निश्चय ही भजन 8 यीशु का वर्णन करता है। मेरे प्रियो, यह महान मसीह संबंधित भजन का आरंभ है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यह आज की स्थिति नहीं है। आज संसार में परमेश्वर का नाम महान नहीं है। मैंने एक बार एक वृद्ध को सुना, वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहा था जबकि उसके पांव कब्र में लटक रहे थे। एक बार मैंने सड़क पर चलते हुए एक दादी माँ को गाली देते सुना, जबकि देखने में वह एक सभ्य महिला का रूप धारण किए हुए थी। हाय, वह कैसे ऐसा कर सकती थी? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर का नाम आज प्रतिष्ठित नहीं है। सच तो यह है कि आज मनुष्य परमेश्वर का नाम ही नहीं लेता है। आज संपूर्ण समाचार का कर्ता वही है, परंतु वहां उसका नाम कभी नहीं लिया जाता है। विनाश में उसका नाम अवश्य लिया जाता है, जैसे कि वही विनाशक है। जहां तक परमेश्वर से संबंध है वह बुरा है। आज उसे छोड़ दिया जाता है, जानबूझकर छोड़ दिया जाता है।
आज का विचार है कि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है, अतः अश्लील चित्र देखने से उन्हें ना रोका जाए। मेरे मित्रों, क्या मुझे स्वतंत्रता नहीं कि मैं स्कूलों में प्रार्थना करवाऊं? आपका क्या विचार है? मैं परमेश्वर की सार्वजनिक पहचान बनवाना चाहता हूं। क्या इस देश में मुझे स्वतंत्रता नहीं है? आज परमेश्वर का नाम प्रतिष्ठित नहीं है। एक बार मैं टीवी पर देख रहा था कि कुछ पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वत के ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। वहां ऊपर बड़ी तेज हवाएं चल रही थी। वह प्राचीन पर्वत स्पष्ट कह रहा था कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। वहां परमेश्वर का नाम नहीं था। पहाड़ों पर कूड़ा, चट्टानें और पेड़ मात्र होते हैं। वे ना तो कुछ बोलते हैं, ना ही उग्रता का प्रदर्शन करते हैं और ना ही मनुष्य पर उसकी नगण्यता प्रकट करते हैं। यह परमेश्वर ही है जिसने पहाड़ों को बनाया, जो ऐसा करता है। एवरेस्ट पर्वत पर परमेश्वर उपस्थित था, जो मनुष्यों पर प्रकट करता है कि वह कैसे अकिंचन प्राणी है। परंतु मनुष्यों ने नहीं सीखा कि परमेश्वर कैसा महान है। वे केवल प्रकृति के विषय चर्चा करते रहते थे। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आज संसार में परमेश्वर का नाम मानवीय नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। भजन 8 का पहला पद एक भविष्यवाणी है जो एक महिमामय भविष्य की ओर संकेत करता है। यह मसीह संबंधित भजन है जिसमें हमें परमेश्वर के जन का दर्शन प्राप्त होता है। इस भजन में मसीह की मानवता और मानव रूप में उसकी सर्वोपरि विजय का प्रकाशन दिया गया है। भजन 2 में हमने मानव को अस्वीकार होते हुए और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते देखा। भजन 8 में हम देखते हैं कि अंततः मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया है और एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर का नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए है कि गीतित राग पर बजाया जाए। इसी प्रकार भजन 81 और 84 भी प्रधान बजाने वाले के लिए गीतित राग पर बजाने हेतु समर्पित है। इसका अर्थ क्या है? किसी बाइबल विद्वान ने कहा कि गीतित गत नगर का एक तार वाला बाजा था। आपको स्मरण होगा कि राजा शाऊल से भागकर दाऊद ने गत नगर में शरण ली थी। अति संभव है कि दाऊद ने वहां यह वाद्य बजाना सीखा था और आगे चलकर इस्राएल में इसे प्रचलित किया। वल्गेट रोमी भाषा की बाइबल इसे दाख का रस कुंड अनुवाद करती है और मेरे विचार में इसका अपना महत्व है, क्योंकि भजन 8 कष्टों के रसकुंड का उल्लेख करता है जिससे होकर मसीह यीशु निकला था आपके और मेरे लिए। मनुष्य होने के कारण उसने सबके लिए मृत्यु का स्वाद लिया। उसने रसकुंड की कड़वाहट का अनुभव किया। आगे चलकर यशाया हमें बताएगा कि प्रभु यीशु एदोम से आ रहा है। यशाया 63 के 3 में लिखा है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। इससे वस्त्रों पर लगे धब्बे उसके अपने लहू के नहीं, उसके शत्रुओं के लहू के थे। अतः यदि मसीह का लहू लिए अर्थहीन है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आपको दंड दिया जाएगा। या तो उसका लहू या आपका लहू आज संसार में मनुष्य इसी स्थान पर है। भजन 8 दाऊद का भजन है। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो इसमें एक पुत्र की मृत्यु देखते हैं, क्योंकि उनके विचार में यह भजन दाऊद ने गोलियत की मृत्यु के समय में लिखा था या फिर बतशेबा से उसके पुत्र की मृत्यु के समय लिखा था। मैं ये सब विचार आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि इस भजन का महत्व महान और गहरा है। मेरा एक प्राध्यापक था जिसने इस भजन को शिशुओं के सितारे शीर्षक दिया था, क्योंकि यह भजन आकाश, चांद, सितारे से होता हुआ शिशुओं तक जाता है। यह भजन 19वें भजन का समानांतर है, जबकि उसका प्रतिरूप भिन्न है और वह धर्मशास्त्र तथा सूर्य की चर्चा करता है। भजन 8 में जबकि सूर्य का उल्लेख कदापि नहीं है।
तो आइए हम अपने अध्ययन में बढ़ें और भजन 8 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतपियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। प्रभु ने इन पदों का अर्थ स्पष्ट किया है। जब वह कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 के 3 में यीशु ने इस पद की सच्चाई स्पष्ट की कि उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। मत्ती 21 के 15 में नारा लगाने वाले भी अधिकांश बच्चे ही तो थे जब वे होशाना चिल्ला रहे थे। यीशु के इस यरूशलेम प्रवेश को विजय यात्रा कहा गया है, परंतु मैं इसे विजय यात्रा नहीं मानता हूं। विजय यात्रा के लिए हमें उसके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करनी होगी। उस समय उसकी वास्तविक विजय यात्रा होगी और उस समय वह अपना राज्य स्थापित करेगा। इस बीच हमें फिरकर बच्चों के समान बनना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें नया जन्म पाकर शिशु बनना है। शिशुओं के समान ही हमें अपना घमंड त्याग कर शुद्ध विश्वास अपनाना होगा। अबोध बच्चों का विश्वास कैसा महान होता है। मेरे मित्रों, इस भजन में परमेश्वर को सृजनहार कहा गया है। आपके समक्ष प्रकृति है, मनुष्य है जो एक प्राणी है। यहाँ एक संबंध व्यक्त किया गया है। भजन 8 के 3 में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है मेरे हाथों का कार्य, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें अपने अपने स्थान पर रखा है। आकाश में प्रकाशमान चांद और सितारों को देखता हूं तो सोचता हूं कि वे वहां क्यों हैं। मैं केवल यही जानता हूं कि वे वहां हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है। मेरे अध्ययन कक्ष में वस्तुएं यथास्थान रखी हुई हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे वहां हों, परंतु सितारों की व्यवस्था मेरी इच्छा के अनुसार नहीं की गई है। मैं तो दक्षिण के सितारों को पश्चिम में रखना चाहूंगा, परंतु वे वहां रखे गए हैं जहां प्रभु यीशु उन्हें रखना चाहता है। वही तो है जिसने उन्हें अपने हाथों के कार्य द्वारा स्थापित किया है। आकाश उसकी उंगली की कला है। यह एक रोचक बात है कि जब वचन परमेश्वर के उद्धार के विषय बताता है तो वह प्रभु के खाली हाथ दर्शाता है। यशायाह 53 उसके 1 पद में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। परंतु जब वह स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की चर्चा करता है तब वह कहता है कि वे उसकी उंगली का कार्य है। जॉन वेस्ली कहते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसने उसे आधा बनाने की कोशिश नहीं की। सृष्टि उसके हाथ का कार्य है, जैसे एक स्त्री क्रोशिया से अपनी कला दर्शाती है। मेरे मित्रों, यही हमारे लिए महान बात है कि सृष्टि में उसकी महिमा व्याप्त है, परंतु हम सृष्टि की उपासना नहीं करते हैं। हम सृष्टि के रचने वाले की उपासना करते हैं। उसकी उंगली के कार्य, उसकी महिमा और उसके सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। हम भजन 8 के 4 में पढ़ते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। जी हाँ, मनुष्य क्या है? आज तक इस भेद पर विचार किया जा रहा है। मनुष्य एक जटिल प्राणी है। वह मानव जाति का सदस्य है जिसकी उत्पत्ति पर आज भी समाधान खोजा जा रहा है। धर्मशास्त्र के अनुसार तो परमेश्वर ने हमारी रचना करके हमें यहाँ रखा है। मनुष्य ने अनुचित काम किया और भटक गया। वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा और उसने परमेश्वर पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। अब परमेश्वर को मनुष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर ने मनुष्य का सर्वनाश करके उससे हाथ क्यों नहीं धो लिए? मनुष्य एक विफलता का महान पुतला है। हमें यह सुनना अच्छा नहीं लगता है।
हमें सफलता अच्छी लगती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि संसार में सबसे कठिन काम है कैंसर विशेषज्ञ होना, इसलिए कि मैं उनके अधिक निकट रहा हूं और मेरी समझ में वे निराशावादी हैं। उनके पास सफलताओं की बड़ी सूची नहीं है। मनुष्य के पास भी सफलता की गाथा नहीं है, वह विफलता का पुतला है। उसने संसार में अव्यवस्था फैला रखी है। भजनकार कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य क्यों महत्वपूर्ण है। 2022 वर्ष पूर्व मनुष्य के मध्य प्रभु यीशु मसीह आया। वह इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मर गया कि हमें समझा पाए कि उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमें अपने प्रेम के द्वारा नहीं बचाया, उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया, क्योंकि हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो वास्तव में उद्धार के योग्य नहीं थे, फिर भी पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। मैं नहीं जानता कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन है या नहीं। हो सकता है वहां जीवन हो, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि प्रभु यीशु वहां क्रूस पर मरने के लिए नहीं गया। इस उद्देश्य के निमित्त वह केवल पृथ्वी पर आया। भजन 8:5 में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। पुराने नियम में जब जब यीशु प्रकट हुआ तब तब वह स्वर्गदूत के समान दिखाई दिया था, परंतु जब वह बैतलहम में आया तब वह उनसे नीचे के स्तर पर था। वह मनुष्य की समानता में आया था। भजन 8:6 में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। मेरे मित्रों, मनुष्य को परमेश्वर के हाथों के कार्य पर प्रभुता प्रदान की गई थी, परंतु मनुष्य उससे वंचित हो गया। आज इस जगत का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। विज्ञान ने सोचा कि वह नियंत्रण कर सकता है, परंतु आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने तो प्रदूषण फैला रखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पृथ्वी एक बड़ा कूड़े का डिब्बा बन जाएगी। यह सब विज्ञान का परिणाम है। यदि आप विज्ञान के उपासक हैं और इस कूड़े से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको एक सहायक परमेश्वर की आवश्यकता है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, परंतु इस समय ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और यीशु के फिर से आने तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज मुझे और आपको इस पर अवश्य ही विचार करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रार्थना। इस भजनकार का संसाधन प्रार्थना है। आज का प्रश्न है, भजन 7 अध्याय में प्राचीन युग को लेखक किस प्रकार का युग कहता है? ए, भजन का, बी, अनैतिकता का, सी, आध्यात्मिकता का, डी, नैतिकता का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने इस बात को देखा कि ये स्वीकार करना अजीब लगता है कि हमने इस संसार को प्रदूषित कर दिया है। परमेश्वर ने इस संसार को हमारे लिए बनाया था कि उसकी रचना का हम आनंद ले सके। परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन सब कुछ कर दिया, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम में से कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है या संतोषजनक हम जीवन नहीं जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने उस परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया है या वो विश्वास नहीं करता है। उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर वह उसके संतोष के लिए क्यों कुछ कर सकता है? हम सृष्टिकर्ता की नहीं पर सृष्टि की आराधना करते हैं
हम उसको उसके भले कार्य के लिए स्मरण करते नहीं, परंतु जब हम संकट में पड़ते हैं तो उसके पास हम आते हैं। हम एक अति विफल प्राणी हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसके बाद भी परमेश्वर हम पर दया करता है और इस मनुष्य से अर्थात हमसे, आपसे और मुझसे भेंट करने के लिए वह स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। एक दिन इस मनुष्य के अधीन सब कुछ हो जाएगा। वह मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ कि परमेश्वर से हमारे पाप क्षमा को सुनिश्चित करे। दोस्तों, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो न्याय के दिन उसके साथ आप भी राज्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें कि वह ऐसे विश्वास से आपको और मुझको सुरक्षित रखे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आदिकाल से मनुष्यों के लिए ऐसी योजना बनाई कि आपने मनुष्य के पाप में गिरने के बाद हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट को क्रूस पर बलिदान करने का निर्णय ले लिया। पिता परमेश्वर, आपने उस अद्भुत प्रेम को जब हम पर प्रकट किया तो आज संसार के कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं, जो आपके वचन पर मन लगाना नहीं चाहते। प्रभु, हम आज आपसे यही प्रार्थना करते कि आपका वचन जो हर एक मनुष्य के लिए है प्रभु, वो लोगों तक पहुंचने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु विशेष तौर पर आज आपके प्रचारकों के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे पासबानों के लिए, अगुओं के लिए, जो कि आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। प्रभु, उनको आप सामर्थ्य दें, बलवंत बनाएं, सामर्थ्य के साथ प्रभु उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, ताकि उनके द्वारा से आपकी महिमा लोगों तक पहुंचने पाए और इस संसार को जिसे आपने आपकी महिमा के लिए बनाया, आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपका जय जयकार करने पाए और लोग शैतान के बंधुआई से छुड़ाए जाकर आपके साथ स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपको बहुत सी नई जानकारी से अवगत कराया होगा। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक हमारी ये विनती है कि आप परमेश्वर के साथ चलते रहें। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज़ एक मिस कॉल हमें करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।